10th मॉडल का सेकंड एग्जांपल करते हैं। ये भी एक टिपिकल एग्जांपल है। क्वेश्चन है यहाँ पे, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी विल बी ₹400 after 5 years. In the next 5 years, if the principal is doubled, then what will be the total interest at the end of the 10th year? अब क्वेश्चन क्लियर है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 5 साल के बाद 400 रुपए हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट 5 ईयर में अगर प्रिंसिपल डबल हो रहा है तो टोटल इंटरेस्ट क्या होगा 10 ईयर के एंड में, ठीक है। तो हमें पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो होता है PTR/100। तो अब यहाँ पर 5 ईयर का यानी कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स दिया हुआ है 400 रुपीज। अब जो SI है और 400 रुपीज दिया हुआ है, अब प्रिंसिपल नेक्स्ट 5 ईयर में डबल हो रहा है। तो अब हमें पता है कि जो SI है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। तो अगर प्रिंसिपल डबल हो रहा है तो इट मीन्स जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के प्रोपोर्शनेट है। यानी कि अगर प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा, अगर प्रिंसिपल डिक्रीज हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट भी डिक्रीज होगा। ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट टाइम के प्रोपोर्शनेट है और सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के प्रोपोर्शनेट है। अगर इनमें से कुछ भी इंक्रीज होता है तो सिंपल इंटरेस्ट भी इंक्रीज होता है, और अगर इनमें से कुछ भी डिक्रीज होता है तो सिंपल इंटरेस्ट भी डिक्रीज होता है। अब फर्स्ट 5 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 400 रुपीज है। जो नेक्स्ट 5 ईयर में प्रिंसिपल है वो डबल हो रहा है, यानी कि अगर नेक्स्ट 5 ईयर में प्रिंसिपल डबल हो रहा है तो नेक्स्ट 5 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट भी डबल होगा। तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो होगा 2 टाइम्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। 2 × 400 यानी कि 800 रुपीज हुआ नेक्स्ट 5 ईयर का। हमें टोटल सिंपल इंटरेस्ट बताना है कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है 10 ईयर का, यानी कि 800 + 400 = 1200 रुपीज। तो यहाँ पर सिंपल था कि हमसे पूछा गया है कि हमें 10 ईयर के एंड में बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट टोटल कितना होगा, तो वो है 1200 रुपीज। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको स्टेटमेंट पे या क्वेश्चन को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि पूछा क्या गया है, ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को दे सकते हो। तो ये था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इस पर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।